सोमवार को भिवानी में एटक का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर की एटक से जुड़ी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और श्रमिकों की समस्याओं को मुख्य रूप से उठाया। इस सम्मेलन में श्रमिकों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और उनके समाधान के भी प्रयास किए गए। देखिए, एटक का राज्य सम्मेलन, उससे पहले यूनियनों का सम्मेलन और फिर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ करता है। तो उस संवैधानिक कड़ी में ये हमारा हरियाणा राज्य का 17वां सम्मेलन है। इसमें हमारे इस प्रदेश की जितनी यूनियनें हैं, हर सेक्टर की, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्रियल वर्कर, कंस्ट्रक्शन और दूसरे जितने भी काम हैं इंक्लूडिंग स्कीम वर्कर्स, उन सब कामों में जुड़ी हुई जो हमारी यूनियनें हैं, उनके चुने हुए जो डेलीगेट्स हैं, उनका ये सम्मेलन हो रहा है। और इस सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन में जो फैसले हुए थे उनको कैसे आगे बढ़ाना है, और उसके साथ साथ मज़दूरों और किसानों का 24 अगस्त को बहुत बड़ा राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था, उसको सिरे अंजाम कैसे पहुंचाना है, उसके लिए इस यहाँ चर्चा हो रहा है। जैसे आज अभी 20 तारीख है, तो 26, 27, 28 को 3 दिन का महापड़ाव होने वाला है। किसान भी मोबिलाइज़ कर रहे हैं, मज़दूर भी मोबिलाइज़ कर रहे हैं, और उस महापड़ाव के बाद जो है दिसंबर एंड या जनवरी बिगिनिंग में बहुत बड़े एक्शन की हम तैयारी कर रहे हैं। वो पूरे देश के अंदर हड़ताल का माहौल हो सकता है दोनों सेक्शंस की द्वारा, मज़दूरों और किसानों के द्वारा। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो हरियाणा राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो मिस्टर मोदी के, ये सरकार लगातार जब से कुर्सी पे बैठे हैं, दूसरी टर्म आ गई है, मज़दूरों पे हमले बोल रहे हैं, उनके हक छीन रहे हैं, किसानों की ज़मीन छीनने में लगे हुए, हमारे पब्लिक सेक्टर की ज़मीन पे इनकी नज़र गड़ी हुई है, कॉरपोरेट घरानों को अमीर कर रहे हैं, अडानी और अंबानी की सेवा में जुटे हुए हैं, और देश के जो जितने संसाधन हैं उन संसाधनों पे प्राइवेट कब्जा हो जाए और जनता के हाथ से सारे रिसोर्सेज चले जाएं, हमारे चाहे वो प्राकृतिक साधन हो या उन साधनों पे काम करके जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया देश का, उस सारा का सारा अगर कॉरपोरेट घरानों ने लेना है इस देश के और विदेश के, तो फिर तो हिंदुस्तान फिर से वो अंग्रेजी राज में चला जाएगा। तो ये सरकार का जो रवैया है इस देश को पीछे को धकेलने का है। अर्थतंत्र के मामले में भी पीट दिया इन्होंने लोगों को, महंगाई इतने गुना बढ़ा दी, हर जो लोगों के वेलफेयर की स्कीम है उसके बजट घटा दिए, रोज़गार इतना कम हो गया है, बेरोज़गारों की गिनती बढ़ती जा रही है, हमारे युवाओं के सामने प्रश्न खड़े हो गए। तो ये तो हर परिवार का समस्या बनता चला जा रहा है। संगठन आप क्योंकि सरकार सुनवाई नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं कि सुनवाई नहीं हो पा रही, हम लड़के बचा रहे हैं ना। अभी तक इन्होंने कहा बैंक प्राइवेटाइज़ करेंगे, नहीं कर पाए ना, इंश्योरेंस को प्राइवेटाइज़ करेंगे, नहीं कर पाए, रास्ते नए नए ढूंढ रहे हैं। इनको बीपीसीएल को बेचना था, टेंडर दिया, 2 साल वेट किया, बिडर नहीं मिला क्योंकि यूनियनों ने लड़ाई लड़ी। आज 20 तारीख है, इस वक्त स्ट्राइक का नोटिस ले रही हैं, वो बैलेट लेना होता है। डिफेंस का सेक्टर और रेलवे का सेक्टर, दोनों के मज़दूर आज स्ट्राइक के बैलेट पे वोटें डाल रहे हैं। बहुमत आएगा कि स्ट्राइक करनी है तो वो भी स्ट्राइक पे जाएंगे। तो ये जितना भी अभी तक हम बचा पाए हैं ये लड़ाइयों से बचाए हैं, ऐसा नहीं। लेकिन चूंकि सरकार की वो पॉलिसी है कि बेचना ही है, तो फिर हमारा नतीजा क्या होगा? हम अभी तक बचा रहे हैं, अगर ये दोबारा बैठे और अपनी पॉलिसी लागू करेंगे फिर इनको बैठने नहीं देना। तो इसलिए या हम नहीं या ये नहीं, यही तो लड़ाई है ना। फिर तो आने वाले दिनों में इनको उखाड़ फेंकने की तैयारी करेंगे हम लोग, मज़दूर भी, किसान भी, जनमानस भी। तो तब तक हम लड़के बचा रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये सुनते नहीं हैं। जैसा आपने भी बोला कि वो हटते तो है नहीं, वो हटते नहीं तो फिर कुर्सी से हटाए जाएंगे। इलेक्शन ईयर है, क्या मानेंगे आप लोगों की स्ट्राइक का प्रभावी रूप से सरकार पे काम कर पाएगी या दबाव बनाए जाने का सही समय है? आप क्या मानते हैं? बिल्कुल होगा। देखिए, जब किसानों के 13 महीने की मोर्चा पे कुछ नहीं सुन रही थी सरकार, और जब उनको ये समझ में आए कि हम हार जाएंगे यूपी और उत्तराखंड में इलेक्शन अगर ये बैठे रहे मोर्चे पे, तो सरकार ने लेने पड़े ना, थूक के चाटा ना गवर्नमेंट ने। तो इसी तरीके से अभी तक वो लेबर कोड क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा विरोध है, हम लड़ रहे हैं नीचे। और हम राज्य की सरकारों को भी कह रहे हैं, जो राज्य सरकार उन रूल फ्रेमिंग के अंदर अपनी हिस्सेदारी निभा के लागू करने की कोशिश करेगी, नहीं रहने देंगे तुमको। ये जो हमने दबाव बनाया है, उसी दबाव की वजह से अभी तक जो है जितना हम बचा पाए हैं, तो
किसानों के कार्य कानून चले गए, मज़दूरों के अभी नहीं गए, पर मज़दूरों के वो लागू भी नहीं कर पाए। तो ये तो हमारे सामने स्थिति है। तो आर पार की लड़ाई है, उस आर पार की लड़ाई में हम मजबूत होंगे। हरियाणा का हमारा घटक आने वाले दिनों में उस लड़ाई में अपनी भागीदारी को और अच्छे से सुनिश्चित कर सके, ये यहाँ पर चर्चा हो रही है। धन्यवाद। पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम बेचू गिरी है और इस समय मैं हरियाणा राज्य एटेक का महासचिव हूँ। हमने कॉन्फ्रेंस अपनी कंक्लूड करनी शुरू कर दी है और उसमें हमारे जो मेन मुद्दे आए हैं, जो उभर के आए हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार के द्वारा मजदूरों के ऊपर, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की नौकरी को खतरा पैदा हो गया है। पहली लड़ाई हमारी ये है कि उनकी नौकरी को बचाना। दूसरी लड़ाई है कि जो ठेकेदारी प्रथा है उसको किस ढंग से हम ख़त्म करवा सकें फैक्ट्रियों के अंदर में, दूसरी लड़ाई है। तीसरी लड़ाई उसके अंदर में ये है कि जो सरकारी कर्मचारी लड़ रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर के, निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, पेंशन का सवाल, EPS 1995, पुरानी पेंशन 2004, ये तीनों लड़ाइयाँ हमारे सामने हैं। हमारे साथी लड़ रहे हैं, हर क्षेत्र में लड़ रहे हैं और हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सरकार सिर्फ उंगली से डरती है। उंगली का मतलब जब आप उंगली से वोट का बटन दबाते हैं तो सरकार उसी से डर रही है, बाकी सरकार किसी से डर रही है। तो हम ऐसी एक फिज़ा बनाएंगे, ऐसी एक हवा बनाएंगे, अगर सरकार पीछे नहीं हटती है, क्योंकि हम ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए हम पॉलिटिकल स्लोगन नहीं देते। लेकिन अगर सरकार यहाँ से नहीं जाती, नहीं डरती है, सरकार हमारी बात नहीं मानती है, तो हमारी कॉन्फ्रेंस ने एक स्लोगन दिया कि तुम हमारे नहीं तो हम तुम्हारे नहीं। तो हम ये लेकर के आम आदमी में जाएंगे और कहेंगे कि ये सरकार तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारी नहीं है उस सरकार को नहीं रहना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में जो 75% हरियाणा की बात करें तो जो आरक्षण था उसको कोर्ट ने डिनाई कर दिया है, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो कोर्ट का फैसला है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। ये हरियाणा सरकार को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी व्याख्या कराए। ये हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम एक ही बात जानते हैं कि मजदूर जमात की राजनीति, मजदूर जमात की सोच जाति, बिरादरी, भेदभाव, प्रांतीयता से ऊपर होती है और ऐसी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ये आपस में मनमुटाव वर्कर्स के अंदर में पैदा कर सकती हैं भविष्य में जा कर के। लेकिन मेरा जो कहना यह है कि काबिल आदमी चाहे कहीं का भी हो, अगर हरियाणा का साथी हमारा बच्चा काबिल है तो सिर्फ इसलिए कि मालिक कम वेतन के नाम पर, कम वेतन देने के लिए बाहर के लोगों को भर्ती करे, ये अलाउ नहीं होना चाहिए। सरकार का पहला फर्ज ये बनता है कि सरकार सख्ती से लागू करे कि कोई भी मालिक जो तय वेतन है उससे कम ना दे। ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। बाहर के लोगों की जो कम वेतन पे काम करते हैं, झुक करके काम करते हैं, अपने आप बंद हो जाएगा। ये तो ये सरकार की गलती है। सरकार ये ड्रामे कर रही है कि 75% ही है। वो सिर्फ वेजेज लागू का कानून लागू करवा दे कि सबको देना पड़ेगा। मालिक इसलिए बाहर के लोगों को भर्ती करता है कि 12-12 घंटा काम कराता है, 8,000-9,000 रुपये देता है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या रहने वाला है? आने वाले दिनों में हमारा है नौकरी बचाने का काम। नौकरी बचेगी तो सब कुछ होगा, नौकरी नहीं बचेगी तो कुछ नहीं होगा। ये है हमारा अगला कार्यक्रम। धन्यवाद।